कल हमने किया था कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर जो है वो भगवान ने देना स्टार्ट कर दिया है। अर्जुन ने पूछे थे सवाल कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या हैं, वो किस तरह से बोलता है और वो किस तरह से स्थित होता है, किस तरह से स्थित होता है। स्थित होता है मतलब किस तरह से आउटर वर्ल्ड को फेस करता है। उसके आंसर्स भगवान दे रहे हैं 2.57 जो हमने कल किया था। उसमें भी भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आसक्ति से रहित होकर जो स्थित प्रज्ञ है वो सुख और दुख को समान तरीके से लेता है और ना तो सुख देने वाले से वो अत्यधिक स्नेह करता है और ना ही दुख देने वाले को किसी भी तरह की कोई घृणा के भाव से वो देखता है। तो इस तरह से स्थित प्रज्ञा जो है वो बाहरी दुनिया में उस तरह से उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल समभाव होता है। तो अभी उसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह से बाहरी दुनिया में जो स्थित प्रज्ञ है वो व्यवहार करता है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में भगवान अगला श्लोक भी बताएंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर एक एनोलॉजी उदाहरण से समझाएंगे भगवान हम लोग को, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया है कि अर्जुन तो भगवान का भक्त था, उसको ऑलरेडी सारा ज्ञान था, लेकिन हम लोग को ज्ञान देने के लिए भगवान ने उसकी बुद्धि को भी माया के द्वारा ढक दिया और वो कंफ्यूज हुआ और उसने इस तरह के प्रश्न पूछने शुरू किए जिससे भगवान ने अपने को एक मौका दिया है ना भगवत गीता बोलने का, ताकि हम कलयुग के लोगों तक वो मैसेज जो है वो पहुंच सके कि क्या कैसा हमारा व्यवहार, कहाँ पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, और अगर व्यवहार एक तरह का है, ठीक नहीं है, तो उसको किस तरह से हमें चेंज करना है धीरे धीरे। तो आज श्लोक संख्या 2.58 करेंगे, सेकंड चैप्टर का श्लोक संख्या। उससे पहले प्रेयर्स रिसाइट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस सेशन। तो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में, एक बार श्लोक मैं बोलूंगी और फिर आप पीछे बोलेंगे। रीना माता जी आज आप बोलिएगा श्लोक, ठीक है जी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना श्लोक रीना माता जी? तो मैं बोलती हूँ एक बार। यदा संहरति चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ जी, अभी आप रिसाइट कीजिए रीना माता जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कैसा बोला जाएगा, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं है ना। अनम्यूट कर लीजिए और स्टार्ट कीजिए। अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट का बटन दबाइए पहले। हाँ जी, अब बोलिए, अब आवाज आ रही है। यदा सनादे हाँ जी, मेरे पीछे बोलिए। यदा संहरते चायम, यदा संहरते चायम कुर्मो माता जी, मैं चश्मा नहीं लाई हूँ ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रूपा माता जी आप बोलिए फिर।
यदा संहरते चायं कुर्मो गानेव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रिया इन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ जी, तो एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान ने बहुत ही सुंदर उपमा दी है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके भीतर खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान जो है वो कछुए की एग्जाम्पल दे रहे हैं, कछुए की उपमा दे रहे हैं कि किस तरह से जो एक स्थित प्रज्ञा है वो किस तरह से दुनिया में विचरण करता है। कछुए के एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं। यदा संहरते चायम, संहरते मतलब समेट लेता है, यदा मतलब जब समेट लेता है। किस चीज को समेट लेता है? अंगानी, अपने सभी अंगों को समेट लेता है। कौन समेट लेता है? कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ, है ना। तो अब हमें पता है कछुआ जो है अपने सारे अंगों को कब समेटता है। हमने कछुआ अगर रियल लाइफ में नहीं देखा तो थिएटर्स में, मूवीज में हमने देखा है कछुआ, है ना। तो कछुए का हमें पता है जो आउटर शेल होता है, खोल होता है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। तो इतना सख्त होता है कि उसके ऊपर आप कुछ भी प्रहार करते रहो उसके कोई चोट नहीं लगती। तो कछुआ एक ऐसा प्राणी है, जब वो खतरे का एहसास करता है ना, कि कोई बड़ा जीव आसपास में है या इस तरह से कोई खतरे का एहसास उसको होता है, तो वो क्या करता है, वो जो उसके अंग हैं, उसकी पूंछ है, उसका मुख है, उसके वो चारों टांगे हैं, है ना, उसको क्या करेगा, एकदम से संकुचित कर लेता है, एकदम से समेट लेता है और उस खोल के अंदर पैक हो जाता है अच्छी तरह से, है ना। कब पैक होता है? जब वो किसी भी खतरे का आभास उसको होता है। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो एक स्थित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मतलब स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि जो है वो भगवान में बिल्कुल रमी हुई है, जो अपनी मन को आध्यात्मिक बुद्धि में काबू कर चुका है, उस तरह का इंसान जो है वो भी कछुए की तरह व्यवहार करता है ना। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय अर्थों से, इंद्रिय अर्थ मतलब विषय वस्तुएं। अब इंद्रियां कितनी है और विषय वस्तुएं कौन कौन सी हैं वो भी समझना पहले जरूरी है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो 10 तरह की होती हैं, 11 है एक्चुअली। हमारे 5 जो है वो है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं? जो बाहरी दुनिया से नॉलेज को एक्वायर करती है, ज्ञान को लेती हैं, वो है ज्ञान इंद्रियां। वो 5 कौन कौन सी हैं, जिनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं, हमारी जीवा जो कुछ टेस्ट करती है, हमारी त्वचा अच्छे या बुरे टच को महसूस करती है, और हमारा नाक जो किसी भी सुगंध या दुर्गंध को सूंघता है। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। उसी तरह से 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जिससे हम कर्म करते हैं, काम करते हैं। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, बोलने के लिए हमारी जीवा है, हमारे जनन अंग हैं, और हमारे गुदा है जिससे हम वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये जो है ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 + 5 हो गया 10। और उनमें से और एक और है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 11वां, वो कौन है? मन। तो इस तरह से हमारी 11 इंद्रियां हैं, जिसमें से मेनली हम इन 10 को काउंट करते हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो जैसे ही हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी ऐसा देखते हैं, कुछ भी ऐसा सुनते हैं, कुछ भी ऐसा त्वचा से महसूस करते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस ये नहीं कि हम वो चीज को देख रहे हैं तो कुछ बीमारी हो जाएगी या मर जाएंगे। खतरनाक है मतलब
जो हमारे आध्यात्मिक स्तर के लिए खतरनाक है, जो हमें भौतिक दुनिया में बांध के रखता है ना। तो जो स्थित प्रज्ञ है वो अपनी कर्म अपनी ज्ञान इंद्रियों को उन विषय वस्तुओं से खींचता है ना। विषय वस्तुएं अब कौन कौन सी हैं? जैसे हमारी जिह्वा का जो काम है वो क्या है? टेस्ट करना और बोलना, है ना। अब टेस्ट करने के लिए अगर हमारे सामने कोई नॉन वेजिटेरियन चीज पड़ी है और हमें पता है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी नहीं है, जीव हत्या करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको खाना अच्छा नहीं है, तो वो क्या है कि हमें हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है वो टेस्ट करना चाहती है ना। तो इसलिए उसको संकुचित करना, उसको कंट्रोल करना। या अगर जिह्वा पे ही बात करें, वाणी भी, बोलना भी हमारा जिह्वा की हेल्प से ही होता है। तो उसमें क्या है कि हम बोलने लगे भी सोचें, है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं। ज्यादातर जितना भी हम एक दिन में बोलते हैं उसमें से ज्यादातर हम किसी के बुराई करी या किसी के बारे में इधर उधर की बातें करी, है ना, वो सब करते हैं। वो सब भी जो है हमारे आध्यात्मिक स्तर को गिराता है। भगवान ने हमें मुख दिया है, जिह्वा दी है, ताकि हम भगवान की वाणी को पढ़ें, उसको समझें, भगवान का गुणगान करें, है ना। तो इसलिए ये जो इंद्रियां है ना, उन्हें प्रभुपाद जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ डिफाइन कर रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये विषैले सांपों की तरह होती हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है ना। जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ जो है वो ऐसे सर्प हैं जो चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, वो जब एकदम से बाहर निकलते हैं, मतलब उन्होंने महसूस किया, तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक इंडिकेशन देंगे हमारी कर्म इंद्रियों को कि अब इधर इस तरफ जाओ और इंद्रिय तृप्ति में लग जाओ, है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी जो भी आप अपनी इंद्रियों से कुछ भी ऐसा देखते हो जो कि आपके अध्यात्म के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, उन इंद्रिय विषयों से आपको बिल्कुल कछुए की तरह व्यवहार करके अपने अंगों को संकुचित करके उस शैल के अंदर पैक कर लेना है। अर्थात कि हम जो है अपनी इंद्रियों को उन इंद्रिय विषयों से हटाएंगे, है ना। जैसे भी हमें जैसे अब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में आजकल ट्रेंड है, क्योंकि आजकल वर्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ना। एडवर्टाइजमेंट पे ही चीजें बिकती हैं, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट पे ही चलता है। जैसे ही हम मार्केट जाएंगे तो तरह तरह के बिलबोर्ड्स जो हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए लगे हुए हैं, और हम देखते हैं कि उसमें आजकल जो है वो केवल और केवल स्त्रियों के जो है अश्लील चित्र होते हैं, है ना। कोई परफ्यूम की एड है, कोई कपड़ों की एड है, कोई किसी चीज की एड है, कोई किसी चीज की एड है। उसी तरह से पुरुषों के भी अश्लील चित्र हैं। तो वो क्या चीज है, वो इंद्रिय विषय हैं। अगर हम उनको देखते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वैसे भाव हमारे मन में पैदा भी होंगे। तो इसलिए उनको देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों को उन चीजों से हटाकर दूसरी तरफ लगा सकते हैं। किस तरफ? भगवान की सेवा की तरफ लगा सकते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कछुए की उपमा दे रहे हैं कि कछुआ जिस तरह से अपने जब भी खतरे का अनुभव करता है और अपने अंगों को वो संकुचित कर लेता है, उसी तरह से जब जो मनुष्य है वो भी किसी भी तरह के ऐसे विषय का अनुभव करता है जो कि उसकी आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में उसको फंसाएगा, तो अपनी इंद्रियों को वहां से हटा के संकुचित करना है। और संकुचित करके हम क्या करेंगे वो भगवान अगले वर्सेस में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली जो बात है कि अगर हम इंद्रिय विषयों से हटाकर अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं तो हम जो है धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है और हम प्रज्ञा प्रतिष्ठिता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मतलब हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पे फिर भौतिक संसार की जो एल्योरमेंट्स हैं,
ये जो लुभावनी चीजें हैं ये फिर हमें अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि हम कहें कि नहीं हम तो माला भी कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी एक्टिविटीज में भी जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये जो सीरियल्स चल रहे हैं, अगर आप इन सीरियल्स को देखो तो हर सीरियल हमारी जो है संस्कृति के अगेंस्ट कुछ ना कुछ मैसेज देता है, ठीक है जी। तो इसलिए वो क्या है, वो भी विषय वस्तुएं हैं, उनको भी जब हम लगातार देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी संस्कृति जो है वो खत्म होती जा रही है, हमारे संस्कार जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए उन विषय वस्तुओं से हमें हटाना है अपने आप को। हम अगर कहें कि हम चैंटिंग भी कर रहे हैं और हम ये सब चीजें देखेंगे भी, है ना, तो हम आध्यात्म में ऊपर जा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि रस्सी हमारे पास एक ही है, चाहे तो उसको एक सिरे से बांधो चाहे दूसरे सिरे से बांधो, लेकिन बंधेगी वो एक ही सिरे से। अगर आप एक सिरे से खोलोगे तभी दूसरे सिरे पे बांध पाओगे। अगर आप कहोगे कि हम दोनों तरफ ही लगाएंगे रस्सी को, लेकिन रस्सी हमारी उतनी ही है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर हम ये कहें कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त भी करेंगे, है ना, अलग अलग तरह से किसी की चुगली करके, किसी की निंदा करके, या कुछ ऐसे सीरियल्स देख के जो हमारी संस्कृति को, हमारी चेतना को अशुद्ध करते हैं, बहुत कुछ है दुनिया में, है ना। मतलब हम वो सब भी करते रहेंगे, लेकिन चैंटिंग करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए हम लोग को पीलिया है, अब पीलिया जब होता है तो हमारा लिवर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, हम कुछ हैवी खा नहीं पाते। तब डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना और केवल हल्का मीठा खाना है, ज्यादातर लिक्विड लेने के लिए, जैसे गन्ने का जूस लिया या इस तरह की कुछ चीजें लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। अब अगर हम कहें कि गन्ने का जूस तो दवाई है, वो तो मैं हर रोज 2 या 3 बार पी लूंगी, लेकिन पकोड़े मुझे तल के हर टाइम खाने हैं क्योंकि मेरी जीभा का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती हूँ। एक तरफ तो हम इलाज करने के लिए गन्ने का जूस पी रहे हैं और दूसरी तरफ हम हर टाइम, तीनों के तीनों टाइम हम पकोड़े तल के खा रहे हैं, तो क्या हम ठीक हो पाएंगे? हम नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिवर है वो कमजोर हुआ है और अब पकोड़े खा के हम लिवर को और भी कमजोर करते जा रहे हैं, इसलिए वो गन्ने का जूस असर नहीं करेगा, हम चाहे जितनी बार मर्जी दिन में पीते रहे, ठीक है जी। तो उसी तरह से चाहे जब हम इन सब भौतिक विषय वस्तुओं में लगे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि साथ के साथ हम भगवान का नाम भी लेंगे तो भगवान का नाम जो है वो असर करेगा, तो असर करेगा, लेकिन उस तरीके से असर नहीं करेगा जब आप इंद्रिय विषयों को हटा के ये एक्टिविटीज करोगे। और हमारे इस्कॉन में इसीलिए हमें 4 डोंट्स कहे जाते हैं और कुछ डूज भी हैं। डोंट्स मतलब जो एक्टिविटीज हमने नहीं करनी। वो 4 एक्टिविटीज कौन कौन सी है ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। वो 4 एक्टिविटीज है, किसी भी तरह का नशे का सेवन हमने नहीं करना, क्योंकि नशा जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है ना, हमारे सोचने समझने की शक्ति को समाप्त करता है। हम सोच नहीं पाते सही क्या है गलत क्या है, इसलिए गलत डिसीजंस लेते रहते हैं। दूसरा, हमने किसी के भी साथ अवैध संबंध नहीं करने हैं, मतलब अपनी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति के हिसाब से ही अपना जीवन यापन हमने करना है। तीसरा, हमको जुआ नहीं खेलना होता, किसी भी तरह का जुआ, है ना, जिसमें हमें लगे कि कुछ पैसा लगाया और हमें फायदा मिल जाएगा, क्योंकि भगवान बार बार क्या कह रहे हैं कि लाभ और हानि को छोड़कर ऊपर उठो, उससे लाभ और हानि को छोड़कर ऊपर उठो। और अगर हम लाभ कमाने के लिए अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपने भगवान के आज्ञा के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी हमें नहीं करना। और लास्ट वन, चौथा जो है मांसाहार, हमें अपने मुंह के टेस्ट के लिए किसी भी जीव की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, अपनी शक्ति और समर्था से हम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें किसी के जीवन को समाप्त करके, वो भी समाप्त भी क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जीवा को 10 मिनट का टेस्ट देने के लिए, वो भी हमारे लिए निषेध है।
और जो हमें डूज कहे जाते हैं, ये 4 काम हमने नहीं करने। इस पे एक लेक्चर में हमने और भी चर्चा की थी कि नशे को हम अहंकार भी गिन सकते हैं, क्योंकि अहंकार से बड़ा और कोई नशा नहीं है ना। मांसाहार में हम सिर्फ ये नहीं कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहे, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी के मन को दुखाना, किसी के भावों को ठेस पहुंचाना भी उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके भाव की हत्या करना है ना। और अवैध संबंध में भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि अगर हम किसी ऐसे मनुष्य के संपर्क में हैं जो कि भगवान में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना चाहता, तो वो भी एक तरह से अवैध संबंध है। उनसे भी डिस्टेंस बना के रखना है, लेकिन इस तरह से कि हम अपने रिलेशंस उनके साथ निभाते रहें, लेकिन उनके संस्कारों को ना ले, बल्कि अपने संस्कारों को हम देने की कोशिश करें उनको। तो इस तरह से ये 4 डोंट्स हैं। और डूज क्या है, हमें क्या कहा जाता है कि भगवान की भक्ति के लिए कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। इस्कॉन में उसे ABCD से बोला जाता है। ABCD, नॉट A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। A मीन्स एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स भक्तों का संग। एसोसिएशन का मतलब होता है संग करना। अब संग किसका करना है, हमें भक्तों का करना है। जैसे हम सब 4 बजे जुड़ते हैं, तो वो क्या है, भक्तों का संग है। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा ही करते हैं जो कि भगवान के विषय में है। हम अगर 10 बातें सुनते हैं तो किसी एक बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करते हैं। और अगर ये संग हम निरंतर करते रहते हैं, लगातार हम मिलते रहते हैं, तो कभी ना कभी हमारे मन में आएगा कि हमें ये लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम एक्चुअली प्रसन्न रह सकें, है ना। तो भक्तों का एसोसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बी फॉर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग डज नॉट मीन कि हम स्टार डस्ट या ग्रह शोभा ऐसी कोई मैगजीन्स ले आए और उनको पढ़ने बैठ गए। बुक रीडिंग मतलब भगवान के विषय में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़े। जैसे जो श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 है, जिसमें भगवान के लीलाएं जो है वो दी हुई हैं, उसकी एक किताब श्रील प्रभुपाद ने हिंदी में बना के छपवाई हुई है, उसको कृष्णा बुक बोलते हैं। वो बहुत ही सुंदर किताब है। जब भी हमें लगे कि फ्री हैं तो इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। बी फॉर बुक रीडिंग, वो हमें करनी है। सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग मतलब नाम जप हमें हर रोज करना है। इस्कॉन में 16 माला का जप जरूरी है, लेकिन अगर हम नए हैं, अभी 16 माला के लिए ना तो हमारे पास समय है, ना ही उतना इंटरेस्ट है, तो हम 1 माला से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन नाम जप करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डी फॉर डाइट। डाइट मतलब भोजन ग्रहण करना। लेकिन कौन सा भोजन ग्रहण करना, जो हमने पहले भगवान को ऑफर किया है। हम भगवान के लिए बनाएंगे भोग, भगवान को वो भोग लगवाएंगे, उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करेंगे। वो क्या है, डाइट। अगर हम इन 4 एक्टिविटीज को करते हैं, ABCD को करते हैं, और 4 एक्टिविटीज को निग्लेक्ट करते हैं, किसी तरह का नशा, किसी तरह का अवैध संबंध, किसी भी तरह का जुआ या मांसाहार नहीं करते, तो धीरे 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 हमारा स्पिरिचुअल लेवल जो है वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन 4 एक्टिविटीज को करने के बाद हमें धीरे धीरे अपने आप ही महसूस होगा कि हम जब भी कोई ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, जो हमें लगता है कि हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, उससे हम अपने आप ही कटना शुरू हो जाएंगे। तो वही भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एक कछुए की तरह हमें व्यवहार करना है। जब भी इंद्रिय विषयों में इंद्रियां जो है वो लगना चाहती हैं, तृप्त होना चाहती हैं, तो अपने मन को बार बार समझाओ और उन इंद्रिय विषयों से अपने मन को खींचने की कोशिश करनी है हमें। तो एक चीज हम और भी सीख सकते हैं कछुए से। कछुआ जो है हमें पता है स्लो एंड स्टेडी चलता है ना। अब कछुआ कभी भी ये नहीं सोचता कि वहां पे कुछ खाने की चीज है तो मैं फटाफट भागना शुरू कर दूं, मुझे तृप्ति मिलेगी। उसका एक फीचर है कि वो धीरे धीरे ही चलता है। उसी तरह से यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, धैर्य। कछुए से धैर्य भी हम सीख सकते हैं। अब धैर्य सीखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो
तो शुरू में हमें वो रस की अनुभूति नहीं होती, आनंद की अनुभूति नहीं होती, लेकिन तब क्या करना है, हमने अपना धैर्य छोड़ना नहीं है। कछुए की तरह हमें स्लो एंड स्टेडी चलते रहना है। जिस तरह से कछुआ जो है वो धीरे धीरे करके चलता रहता है और एट लास्ट वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाता है। उसी तरह से चैंटिंग करने जब हम लगेंगे तो कछुए से धैर्य भी सीखेंगे कि शुरू में शायद हमें कोई फर्क महसूस ना हो, किसी तरह के आनंद की अनुभूति ना हो, लेकिन फिर भी हमें नाम जप जो है वो छोड़ना नहीं है, हमें नाम जप करते रहना है, क्योंकि नाम जप ही चेतना की शुद्धि का माध्यम है। तो ये भी हम कछुए से सीख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज हरे कृष्णा महामंत्र हम बोलेंगे। सीमा माता जी आपने कुछ बोलना है? माता जी लहसुन प्याज भी नहीं इसमें वो होता है ना, मना करते हैं ना, लहसुन प्याज भी नहीं खाना। हाँ जी, वैसे मना करते हैं, लेकिन शुरू में हम मतलब इतना एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जो नए डिवोटीज होते हैं उनके लिए ये बहुत ही कठिन है कि एकदम से वो अपना खाने की हैबिट्स को चेंज कर दें। धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना में शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, जैसे आप सब लोग का भगवत गीता को सुनने में एटलीस्ट इंटरेस्ट बना है ना, धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, फिर धीरे धीरे माला करने में इंटरेस्ट बनेगा, माला को बढ़ाने में इंटरेस्ट बनेगा, तो फिर हमें अपने आप को फिर फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर अपने आप ही अंदर से हमारे जो भाव हैं वो जब शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे तो ये सब कुछ इजीली ऑटोमेटिकली अपने आप चलना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू में हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना कि हम तब तक जब स्टार्ट नहीं कर सकते, जब तक हम प्याज और लहसुन नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नाम जब कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम नहाए हुए हैं या नहीं नहाए हुए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस शरीर की शुद्धि जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के नहाओ और नाम जप करने बैठो। शुरू में जब भी आपको कन्वीनियंट लगे आप तभी नाम जप कर सकते हैं। आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर की सारी ड्यूटीज खत्म कर चुके हो, आपके पास 1 घंटे का आधे घंटे का समय है, तो आप तब भी नाम जप कर सकते हो। तो इसलिए शुरू में हमें कोई भी चीज के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना, स्ट्रिक्ट नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। जैसे माता जी हमने ना गुरु मंत्र लिया हुआ है, हाँ जी, तो हम गुरु मंत्र करते हैं, माला करते हैं, गुरु मंत्र की जितनी भी होती है